हरियाणा में लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार अंबाला लोकसभा बहुत चर्चित सीट है, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसलिए प्रधानमंत्री खुद वहां प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। 18 तारीख को वो उतरेंगे अंबाला में और शुरुआती दौर में प्रचार करेंगे। कितनी छाप छोड़ पाएंगे ये तो देखिए वक्त तय करेगा, लेकिन स्थिति क्या है अंबाला लोकसभा की मैडम जानते हैं। मैडम, अंबाला कैंट में तो आपने ऐसी टक्कर दी थी निर्दलीय होते हुए, सबकी निगाहें आप पर है कि इस बार कितना वोट ट्रांसफर करा पाती है, क्योंकि कांग्रेस में आ गई आप। क्या स्थिति लग रही पूरे अंबाला की? आप देखिए, अंबाला में हम भी अपनी तरफ से बहुत एक आकलन आंकड़ों में करते रहते हैं, और जो पिछली बार जो स्थिति रही थी उसके अंदर चेंज होएगा, बहुत ज़्यादा चेंज होएगा। हम प्रैग्मेटिकली कहो या बहुत ही अपनी जुबान पे लगाम रखते हुए भी हम कहते, तो हम ये नहीं कहते कि जीत गए, हम कहते हैं कि हम फाइट में हैं। लेकिन जनता से जो फीडबैक आ रहा है, जो लोग फोन करते हैं, बहुत बार कर्मचारी, पुलिस कर्मी जो कहीं कहीं पर खड़े होते हैं, उनसे जो फीडबैक आ रहा है कि लोग कह रहे हैं अब की बार पंजा चलेगा, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा चेंज होएगा। और ये चेंज जो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा सरकार का जो नैरेटिव फेल हुआ है, मोदी जी का जो नैरेटिव फेल हुआ है, इन सारी चीज़ों का एक कल्मिनेशन है एक तरह से। फिर एक अंतरकलह भाजपा की ऊपर से लेकर नीचे तक की जो रही है, फिर हमारे जो पूर्व गृह मंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जो एक आपसी गृह युद्ध था उसकी वजह के चलते हुए, और जो हम कहेंगे कि जो कांग्रेस ने लिस्ट निकाली उसके ऊपर जो भी किसी ने कहा हो कि कैसी लिस्ट है, लेकिन एक शब्द उस लिस्ट के साथ जुड़ा रहा वो था कि मेरिट पे बनी हुई लिस्ट है। और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि 9 की 9 सीटों पर आज फाइट है। कहीं पर आप ये नहीं कह सकते कि वॉक ओवर है। और करनाल की अपनी सीट जो है आज की तारीख में, वहाँ पे जो कांग्रेस के हमारे युवा कैंडिडेट है दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, इज डूइंग ग्रेट। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा फेरबदल होगा, बीइंग ऑन अ वेरी कॉशियस, और कैसी अपने उसको करते हुए हम कहेंगे कि आज की तारीख में जो फाइट है आने वाले दिनों में जीत में बदल जाएगी। और वैसे तो अभी सुनने में आया है कि अमित शाह जी की रैलियां कैंसिल हो रही हैं, लेकिन आज सुबह तक खबर थी कि 10 लोकसभा के छोटे से प्रदेश के अंदर 5 लोकसभाओं को एड्रेस करने टॉप 2 भाजपा के नेता आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी टॉप गियर, हमने कहा जी टॉप फियर दिख रहा है इसके अंदर उनका कहीं ना कहीं। और हम समझते हैं कि ये भाजपा की डेस्परेशन है। अगर और ख़ास तौर पे उन्हें किसी समय पे बहुत आश्वस्त रहते थे, आज रोहतक पे सीट पे जाने की जहमत क्यों नहीं कर रही है उनकी टॉप लीडरशिप? क्योंकि उन्हें पता है कि रोहतक जीती जा चुकी है। सिरसा कांग्रेस क्लियर जो है गोइंग गुड हो रखी है, और इक्का दुक्का जिस सीट पे कभी उन्हें रहा हो, जैसे उत्तरी हरियाणा के अंदर एक भाजपा को उम्मीद शायद जगी होगी, तो इसके चलते हम समझते हैं जो ये कुरुक्षेत्र और अंबाला की लोकसभा सीटों पर भाजपा फोकस करेगी, पर यहाँ पर भी पूरी तरह से फेल रहेगी। 9 विधानसभाएं पड़ रही हैं अंबाला लोकसभा में। हाँ जी। एक पे पूर्व गृह मंत्री विधानसभा में, देखिए ये तो मानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो प्रभाव उनका आई है। खैर, आप कांग्रेस के लीडर है तो भले आप जो भी समझे, लेकिन उसके अलावा नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री का स्वयं का गृह जिला है, लेकिन उनका कितना प्रभाव है आप जानते हैं। जिला परिषद के भी सबको रिजल्ट याद है। अच्छा जी, क्या नतीजे थे? आई थिंक उनकी वाइफ लड़ी थी जिला परिषद का चुनाव, जमानत जब्त हुई थी, 4थे नंबर पे थी, उससे भी पीछे थी। तो अब तो मुख्यमंत्री बन गए, तब तो कुरुक्षेत्र से सांसद थे, तस्वीर कुछ तो बदली होगी ना। आपने उन्हें कहा, अभी आप या तो आप उन्हें कहो कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी वो कहीं के विधायक नहीं है, ठीक है जी। और नारायणगढ़ में हमारे रामकिशन गुर्जर जी हैं, लगातार एक के बाद एक उन्होंने जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। देखिए 4 पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर, जगाधरी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, और साथ नारायणगढ़ में तो मुख्यमंत्री। इतने बड़े 4 दिग्गज, आपको लगता नहीं कि अंबाला लोकसभा में बीजेपी का कमल खिला पाएंगे? देखिए, भाजपा ने कहीं ना कहीं ये जानते हुए कि रोहतक और सदर्न बेल्ट के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी का बहुत दबदबा है, उनके बहुत अपना कांग्रेस का एक फुटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मुख्यमंत्री से लेके 13 में से तकरीबन मेरे ख्याल से 7 मिनिस्टर उनके उत्तरी हरियाणा के ही थे। कहीं ना कहीं उन्होंने इस इलाके को नर्चर करने की कोशिश करी, पर वो बात बन नहीं पाई थी। अगर आप कालका से लेके पूरे 9 की 9 में नीचे लिस्ट तक जाएंगे तो आप देखेंगे इनमें से 4 पे तो जीती हुई है कांग्रेस, बाकियों के अंदर बहुत गुड फाइट रही थी। और वो उस समय थी जब मोदी की वेव रही, और उसके बाद दोबारा से भी हम कहेंगे 19 के अंदर एक वेव पे चुनाव जीता गया था। कोई काम पे नहीं जीता गया था, कोई बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो पे नहीं जीता गया था। तो हम समझते हैं कि थिंग्स आर अ लॉट चेंज्ड, भाजपा की डेस्परेशन क्लियर है, और जितने भी आपने पद अधिकारी और मिनिस्टर्स आपने गिनवाए हैं, इनके बावजूद आप देखेंगे नो डाउट कि इलाके को बड़ी ताकत मिलती है जब वहां से किसी व्यक्ति को। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अभी कांग्रेस में पिछली बार की तरह अंतरकलह है? क्योंकि ये कहा जाता था कि शैलजा गुट नहीं आ रहा है, कभी कहा जाता था हुड्डा गुट नहीं आ रहा। ये तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, 10 साल
शैलजा जी यहाँ राज करके गई, यहाँ शासन करके गई, यहाँ की एमपी थी, तो कुछ ना कुछ तो उनका प्रभाव होगा। अगर वो यहाँ इस इलाके में नहीं आई प्रचार करने तो वोट कैसे वो ट्रांसफर आ रही हैं प्रचार करने, वो कालका पंचकुला में प्रचार करने आएंगी। जैसे आज भूपेंद्र हुड्डा जी 3 विधानसभाओं में आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी का भी शेड्यूल्ड है, अभी इस पे क्लैरिटी आएगी प्रोग्राम के अंदर। एंड शैलजा जी हरसेल्फ इज कमिंग, वो कालका आप लोग अपनी जीत का मार्जिन क्या मान रहे हैं? मैं ऐसे तो कुछ नहीं कहूंगी जी, बट वी आर विनिंग, विन इज अ विन। और जैसे बंतो कटारिया जी कह रही हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, और जो रतनलाल जी कटारिया यहाँ पे इतने वर्ष काम करके गए, उनके नाम पे वोट दीजिए, और तमाम वो सिंपैथी की बात कर रही हैं। इलाके में कोई सिंपैथी का माहौल आपको दिख रहा है? नहीं, देयर इज नो सिंपैथी एट ऑल। एंड आई थिंक वो सिंपैथी जो मोदी वेव और भाजपा वेव रिसीड करी है ना, वो जो ज्वार भाटा था जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसके साथ सारा कुछ वॉश आउट हो चुका है। आज की तारीख में अगर आप कहें तो कैंडिडेट्स को अगर आप कंपेयर करें, वरुण मुलाना अंबाला लोकसभा से इज अ फैंटास्टिक कैंडिडेट। बतौर विधायक उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है, बेस्ट विधायक का अवार्ड लेके गए हैं। एंड बतौर स्टेट लीडरशिप अगर आप देखें तो हुड्डा जी ने अपने आप को प्रूव करा है। वी हैव उदय भान जी जो हमारे प्रभारी हैं, एंड मोर देन दैट वी हैव दीपक बाबरिया जी। जिस स्टेट की भी उन्होंने कभी भी प्रभारी रहे हैं तो वहां पे उन्होंने जिताया है, और आप देखिएगा आपकी बार भी उनका मैजिक आपको नजर आएगा। मेरा एक अंतिम सवाल, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को बुला रही है, अमित शाह जी को बुला रही है, तमाम दूसरे प्रदेश के और मुख्यमंत्री बुला रही है, आप लोगों ने किसी को प्लान नहीं किया यहाँ पे बुलाने के लिए? क्योंकि वोट तो डाइवर्जन आपको भी चाहिए। देखिए, हम समझते हैं वोट कन्वर्जन आज की तारीख में ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर हो रहा है, जिसके अंदर हमारे कैंडिडेट से लेके विधायक से लेके पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी से लेके मौजूदा टीम इज इनफ टू पुल दैट इन, टू ग्रेविटेट देम टुवर्ड्स देमसेल्व्स। और उसके बाद आई एम श्योर कोई ना कोई सीनियर लीडरशिप भी उसके अंदर शेड्यूल्ड होगा। बट एज इट इज आज की तारीख में ही कांग्रेस की मुहिम बहुत आगे है, और जितने भी राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया जा रहा है आज इसमें भाजपा की डेस्परेशन और डर दिखने लग गया है। इसमें कोई उनकी ये उनको स्ट्रॉन्ग करेगी कि उनको वीक करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना नेत्री को और कांग्रेस की, जो साफ तौर पे कह रही थी कि जिनको डर है वो अपने बड़े नेताओं को ला रहे हैं, जिनको नहीं डर है वो केवल जनता के पास जा रहे हैं। जनता को पता है कि इस बार का वोट किसको पोल करना है, और ये नतीजे जब आएंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस बार का मैंडेट क्या रहा। कुमार रमेश, चंडीगढ़।